लगा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं उनके इस काम पर, इसकी भी राय हम आपसे ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये गुटखा का व्यापार पूरे देश भर में चल रहा है। और भारत अग्रणी देशों में से एक है जो न सिर्फ तंबाकू उत्पादों को अपने बाजार में खपत करता है, बल्कि इसका उत्पादन और निर्यात भी करता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बोकारो से हमने कॉल किया है। आपका नाम आ गया, चंद्रमोहन अग्रवाल। देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है और मैं भी गुटखा खाता था। 2014 30 दिसंबर को मैं भी छोड़ा और इससे जुड़ा। गुटखा गैंग के सदस्यों ने छुड़वाया आपसे गुटखा? हाँ, मैं और संतोष कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हम लोग सब मिल के 5-6 लोग मिल के ये अभियान को शुरू किए और बहुत अच्छे लोग। आपका अभियान बहुत अच्छा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने गुटखा छोड़ दिया, इसके लिए आपको बधाई। और एक सवाल मेरा कि आखिर गुटखा खाकर आपको मिलता क्या था? सिर्फ पैसों की बर्बादी और गंदगी के अलावा? आप एकदम गुटखा से संपर्क होने लगा। अच्छा, गुटखा गैंग के लोग आपसे मिले और एकाएक आपका हृदय परिवर्तन हो गया, या फिर उन्होंने बताया कितना खतरनाक है ये? उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया कि तंबाकू खाने से कैंसर होती है, हर तरह की बीमारी होती है। तो मैंने समझा। चलिए, आगे इस गैंग के सदस्य बन गए हैं। और एक और हमारे तरफ से सुझाव होगा आपके लिए कि गैंग से थोड़ा निगेटिव फीलिंग आती है, या आप गैंग नहीं बल्कि आप ग्रुप के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े नाम के बारे में भी आप सोचिए। आपने चंद्रमोहन किसी और का, और जो गुटखा खाने वाले लोग हैं, गुटखा छुड़वाया उनका? हाँ, बहुत लोग तो छुड़ाए, कम से कम आज के डेट में 1200 लोग छुड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन। और इसी तरह आप अपने काम में लगे रहिए, अपने ग्रुप के बाकी सदस्यों के साथ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उम्मीद की लोगों का भी सहयोग आप होंगे। अरबाज ने भी कॉल किया है, उर्दू से एक और कलर हमारे साथ जुड़े हैं। अरबाज, आप क्या कहेंगे जिस तरह से काम कर रहा है ये पूरा बोकारो में लोगों को गुटखा खाने से किस तरह से परेशानी हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है? कि ये ग्रुप और पहले की जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं भी गुटखा खाता हूँ। प्रोग्राम को देख लगता है कि मैं भी गैंग ग्रुप में ज्वाइन करूँ, जिससे मेरा गुटखा शुरू करके और मुझे कैसे गैंग बना सकूँ। आप गैंग नहीं, आप ग्रुप बनाइए। और जरूरी नहीं कि आप 4 बोकारो जाकर जुड़िए, आप जहाँ हैं वहीं से इसकी शुरुआत कीजिए। इनकी कहानी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से 6-7 लोगों ने शुरुआत की थी, आज सैकड़ों लोग हैं इस ग्रुप में। ये एक ऐसी गैंग क्योंकि मेरे गैंग में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो गुटखा तम्बाकू खाते हैं। मैं चाहता हूँ एक पहल मैं भी करूँ और मैं भी दिखूँ टीवी पे ऐसा जो मुझे अच्छा लगे, मैं भी पहल करूँ। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बोकारो से मुकेश हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और मैं इस बार में पूरे खाता हूँ। अच्छा, रोज 3 से 3.5 दिन में खर्चा करता रहा। अब खुशी है आपको, कुछ पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप? वो पैसे का बहुत दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। और मुंह का जो स्वाद था खत्म हो गया, भूख भी लगती थी। और बहुत ही अच्छा काम हुआ ये। और खुशी का बात है, आप लोग इसको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, और सराहनीय काम है। हम भी आपके काम की सराहना करते हैं। आप लगे रहिए और इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहिए, उनकी जान बचाइए, उनके पैसे बचाइए, ताकि वो दूसरे गंदे कामों में गुटखा पर खर्च करने वाले पैसे इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि महंगाई बहुत है और इस महंगाई से आपको लड़ना है और लड़िएगा तब स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपको ये भी बता दें कि देश में गुटखे की 400 से अधिक ब्रांड बिक्री हो रही है इस वक्त, और कारोबार करीब 100 बिलियन रुपए की कमाई कर लेता है। इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश में गुटखा व्यवसाय के कुल कारोबार की 25% का सबसे ज्यादा खबर महाराष्ट्र
लिए मुश्किल हो जाता है। प्रतिबंध सिर्फ दिखावे के लिए होता है। हजारीबाग से रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो गुटखा के बारे में दिखाना है वो बहुत खराब चीज़ है। यहाँ पर मतलब एक हाथ होता है तो उसके बाद पूरा सड़ गया है। बहुत जान जगह हो गया आप ये बात जानते हैं लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते? जिस तरह से एक ग्रुप का रहता है 50 लोग आरोपी क्या इधर तो मतलब सुनता ही नहीं है। मुश्किल काम है कहने का मतलब, लेकिन मुश्किल और ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और जानकारी जो आपको देना चाहूंगा, भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू की खपत खैनी, जर्दा और गुटखा में ही होती है। भारत जिन देशों में तंबाकू निर्यात करता है उनमें जापान, ब्रिटेन और रूस शामिल है। देश की बात की जाए तो गुजरात उन राज्यों में शुमार है जहां पर तंबाकू की खेती राज्य की 80% भूमि पर होती है। और राज्य के आनंद और खेड़ा से तो ऐसे हैं जहां की पूरी जमीन पर तंबाकू की खेती होती है। राज्य से दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से काम कर रहा है? मुकेश ने बात की है, कौन बात किया है? और ये अगर आपके बाल बच्चे को भी पड़ेंगे और समझाने के बाद सोचते हैं कि जो कागज तो उनको साफ हाथ से लगा हुआ है, जल्दी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सदर से प्रयास करते हैं और उन्हें छोड़ाते हैं। काफी मुश्किल होता है। और भी किसी तरह की कोई मदद आप लोगों को मिलती है या फिर जो स्वेच्छा से आपके साथ जुड़ते जाते हैं? 2 दिन का वक्त आप लोग निकालते हैं, काम में होंगे आप लोगों के जो भी सदस्य हैं आपके इस ग्रुप में? स्वेच्छा से भी हम लोग जो फेसबुक चलाते हैं उसमें अपना नंबर वो लोग डालते हैं और हम लोग उनको कॉल करते हैं। वो स्वेच्छा से जुड़ते हैं कि हम भी गुटखा जन से जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग उनको कॉल करके बुलाते हैं और समय देते हैं। जो वेटनेसडे होता है और संडे 2 दिन उनको अपना टीम में शामिल करके जी हम लोग उनको इस कार्यक्रम को चलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक कॉल करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी जरूर होती है लेकिन यकीन हुआ नहीं, पकड़ो ना बाकी लोगों से जो कि गुटखा खाते थे उनसे अगर ये गुटखा छुड़वाते हैं तो उस परिवार के उस व्यक्ति की भविष्य में होने वाली कितनी बड़ी परेशानी से ये बचाते हैं। तो इसलिए 400 मुताबिक जब ये सदस्य आपके पास पहुंचे तो जरूर उन्हें मदद करके अपना सहयोग दीजिए, उसे बेहतर तरीके से पेश आइए, क्योंकि ये
करने की बात लगातार हो रही है कि किस तरह से राज्य सरकारें भारी भरकम राजस्व का मोह भारी मन से ही छोड़ पाती है। सरकारी मशीनरी को इस उपयोग से मिलने वाली मोटी घूस भी प्रतिबंध की राह में घोड़े अटकाएगी। ऐसा होता है, इसे अलग नाम भी दिया जाता है, चंदा या फिर घूस। राजेश अविनाश हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को आप सजग करने का काम कर रहे हैं कि पहले तो आप राय से बात करें और ये जो आप दिखा रहे हैं ये एक अच्छा पहल है कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि इस तरह की गुटखा हो गए या तम्बाकू हो गए जो हमारे जीवन के लिए विचार का काम करता है, लोग इसका कंजम्पशन करते हैं ये जानते हुए कि हानिकारक है। दूसरी सरकार को भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम जागरूकता बढ़े और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रतिबंध लगा देना क्या इसका पूर्ण समाधान हो सकता है? जब दिखाई नहीं था तो ध्यान नहीं कर सकते। एक उदाहरण दिया आपके सामने राज्य में शराब ऐसा सोचते हैं जी सभी नशा करने वाले व्यक्ति को अगर हम तो भी ये सारी और इसी अभियान के कह रहे हैं कि अगर गुटखा बैन करने से पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा तो ये बात एकदम स्वागत ही होगी आपकी कि इस तरह का काम करना चाहिए। चलिए शुक्रिया। सीधे तौर पर मैं इस नतीजे पर आना चाह रहा था कि अगर कोशिश करेंगे संतोष अग्रवाल हमारे साथ बात कीजिएगा। संतोष भंडवाल जो कि गुटखा गैंग के अध्यक्ष हैं, कहना चाह रहा था कि हमारी छोटी सी चीज को आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 11 का करना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों के लिए क्योंकि आप वक्त निकाल रहे हैं लोगों के लिए, उनको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर तरीके से इसमें काम करें, लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे और आप 2 दिन से और भी ज्यादा वक्त निकालने की कोशिश करें। क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन यकीन मानिए जिन लोगों ने आपके सुझाव के बाद, आपकी सलाह के बाद गुटखा खाना छोड़ा होगा वो आपको बहुत पहले से ही धन्यवाद दे रहे होंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये कार्यक्रम, ये अवेयरनेस चलाने के लिए जिस तरह से आपकी पूरी टीम कर रही है। तो ये कोशिश है 400 प्रकारों की गुटखा गैंग की कि वो आपको परेशानी से बचाए, लेकिन यकीन मानिए परेशानी से बचना आपको थोड़ा से दिखा है क्या अविनाश बात कर रहा है नहीं, ये हम और शुक्रिया दिया आसानी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सोचिए जरूर।